हेलो गाइस, मैं सर्वेश सर। आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में। और ये पास्ट टेंस का सबसे पहला नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे सबसे पहला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अच्छा हाँ, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका होता है सिंपल पास्ट। ठीक है ना? इसको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं जिसका नाम है सिंपल पास्ट। आप ध्यान रखेंगे, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, भूतकाल में वाक्य हुआ था। ठीक है ना? और सबसे अच्छा तरीका से यही है कि आप सेंटेंस को पहचानें, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय होता है जिसको हम लोग भूतकाल से कहते हैं। ठीक है ना? अब हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे? जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ होगा, तो हम पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हम जानेंगे। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में ता था, कॉमा ती थी, कॉमा ते थे, या फिर बड़ा का डंडा। बड़ा का डंडा का मतलब बड़े का मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा और एक ही मात्रा आदि शब्द आते हैं, यानी वाक्य के अंत में। ध्यान रखेंगे, ये शब्द आता है ता था, ती थी, ते थे, बड़ा का मात्रा और बड़ी और एक ही मात्रा। ये ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस हम हिंदी में पढ़ेंगे तब। ये इसकी पहचान है, खास बात है। ठीक है ना? और हाँ, ध्यान रखेंगे, इसमें भी सेंटेंस हम 4 प्रकार के बनाएंगे। क्या, कौन कौन से? सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण सेंटेंस। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता जो कार्य को करे। इसमें ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं, रूल्स एक ही लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप। ठीक है, बस 3 चीज़ें: सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसके अलावा कुछ नहीं लगना। अगला दूसरा जो होता है वो हम निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ निगेटिव, इसलिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का? डिड नॉट का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना? सब्जेक्ट उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें क्या होगा? निगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ध्यान रखना है। तीसरा सेंटेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। इसमें क्या शब्द शुरुआत में होता है? तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव है ना, इसलिए इसकी पहचान है। और चौथा क्या आएगा? इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी आएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें क्या होगा? डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में हम नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? नॉट का। ऊपर मैं बता चुका हूँ, डिड के साथ नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या लगेगा? हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अब नोट ध्यान रखेंगे भाई, मैंने कहा ऊपर बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। यदि क्या शब्द शुरुआत में आए, सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस जो लिखा जाता है, उसमें अगर क्या शब्द शुरुआत में आए तो क्या करेंगे? तो हम डिड का प्रयोग, ध्यान रखेंगे, शुरुआत में आए तो डिड का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, डिड का ही करेंगे। अगर क्या शब्द शुरुआत में आता है तो क्या की स्पेलिंग व्हाट मत लगा दीजिएगा, डिड ही लगाइएगा। ठीक है ना? हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों में होता है, तो थोड़ा उसको ध्यान से रखना है आप लोगों को। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को समझेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ, सबसे पहला उदाहरण। ठीक है ना? अब उदाहरण क्या है देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 उदाहरण, नंबर 1, मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था।
ठीक है ना, कानपुर गया था पहला। ये गया बड़ा का मात्रा आ गया, मैंने आपको ऊपर लिखा था पहचान में, मैंने आपको बताया है कि इसमें बड़े का मात्रा आएगा। अब देखिए इसमें आ गया, बड़े का मात्रा आ गया। मैं कल कानपुर गया था, तो मैं, ध्यान रखिएगा, मैं सिंगुलर होता है इसलिए मैं की स्पेलिंग क्या लगेगी, आई लगेगी। गया था, जाने की स्पेलिंग गो होती है, लेकिन इसमें हमने क्या बताया रूल्स में, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो पहले जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, वेंट, WENT, वेंट टू कानपुर, KANPUR, कानपुर, क्योंकि के कैपिटल बनेगा, ध्यान रखिएगा, कानपुर। और स्टरडे, बीते हुए समय के लिए, क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस, इसलिए स्टरडे लगेगा, YESTERDAY, स्टरडे, फुल स्टॉप। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा उदाहरण है। अब मैं इसी कोई उदाहरण में निगेटिव में आपको दे देता हूँ, जिसके आपको समझने के लिए आराम रहेगी। ठीक है ना, दूसरा, तो मैंने इसी कोयले को निगेटिव में लेता हूँ। मैं कल कानपुर नहीं गया था। मैं कल कानपुर नहीं गया था। क्या करेंगे, मैं की स्पेलिंग फिर वही ऊपर से ले लेंगे, देखो है, अब नहीं आया, आई क्या आएगा इसमें, डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव है इसलिए डिड नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा, डिड नॉट गो आएगा। ध्यान रखेंगे, गो, GO, गो, फर्स्ट फॉर्म है गो। गो कहाँ गया, टू कानपुर स्टरडे, गो, ठीक है ना, नॉट गो, आई डिड नॉट गो टू कानपुर, KANPUR, कानपुर स्टरडे। ठीक है ना, बस ध्यान रखना उसमें वेंट लगाया था, इसमें हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना, अब हम आप लोगों को इसका एक और उदाहरण में दे देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तीसरा आपको ध्यान रखना है, क्या तुम्हारा भाई कानपुर गया था। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या तुम्हारा भाई कानपुर गया था, कानपुर गया था। देखिए आ गया ना, हाँ एक, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें क्या कह रहा, प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक है इसलिए ध्यान रखेंगे, क्या लगाएंगे, डिड का, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, डिड आएगा, डिड के साथ में क्या आएगा, योर ब्रदर। ठीक है, तुम्हारा भाई है तो तुम्हारे भाई की स्पेलिंग क्या होगी, योर ब्रदर, तो डिड योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। के ध्यान रखेंगे, के कैपिटल होगा, किसी भी शहर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना, ये मैंने 3 सेंटेंस दिए आपको, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। इसमें क्या लिखा था, कौन सा रूल्स आप लोग पढ़ रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये पास्ट का पहला नियम है। ठीक है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा का मात्रा बड़ी और एक की मात्रा आ जाती है। ठीक है ना, अफर्मेटिव में तो मैंने बता ही दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन किया, और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप लगेगा। ध्यान रखिएगा, यही एक अकेला नियम होता है जिसमें ऐसा करते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पास्ट का ही अकेला, यानी सभी टेंसों में पास्ट के थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है और थोड़ा कठिन भी होता है। तो क्या शब्द अगर शुरुआत में आए तो उसको हम क्या लगेंगे, स्पेलिंग डिड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें डिड ध्यान रखेंगे, डिड का ही प्रयोग करेंगे और शब्द हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द, क्या, केवल क्या की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जिस टेंस के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए, तीनों दे दिए मैंने। पहला जो उदाहरण है वो आपका अफर्मेटिव है, दूसरा उदाहरण है वो आपका निगेटिव का है, और जो तीसरा उदाहरण है वो हमारा इंट्रोगेटिव का है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम